हेलो एवरीवन। टुडे इन दिस वीडियो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो इंडियन लॉज हैं, जितने भी लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे ही लॉ, दीज आर द एग्जांपल्स, वो कैसे डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज में, या तो वो सब्सटैंटिव लॉ होंगे या वो प्रोसीजरल लॉ होंगे। तो हम यही जानेंगे कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ होता क्या है और उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अगर हम सब्सटैंटिव लॉ की बात करें तो substantive law as the word itself or the substantive word itself suggests कि ऐसे लॉ जो सब्सटेंस देते हैं आपको, कोर्ट में ग्राउंड्स देते हैं कोर्ट में अपना कोई भी मैटर या रेमेडी उठाने के लिए। तो यहाँ पे जो सब्सटैंटिव लॉ है वो ये है कि जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन टू पीपल, अगर मान लो दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो ये जो राइट है कि इन द केस ऑफ डिस्प्यूट यू कैन गो टू द कोर्ट, कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। तो ये जो राइट है ये आपका आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, विच इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ। तो ऐसे सारे लॉज जो आपको अधिकार देते हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, इन केस ऑफ एनी चीटिंग और इन केस ऑफ एनी इन्फ्रिजमेंट ऑफ योर बेसिक राइट्स यू कैन गो टू द कोर्ट, तो वहाँ पे वो होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ। इन कैटेगरीज में आते हैं आपके लॉज, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आईपीसी। ये सारे लॉज जो हैं वो आपको एक राइट देते हैं। जैसे कि अगर हम आईपीसी की बात करें तो अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो ऑफेंस आपका कमिट होता है, मतलब आपका कोई राइट था, आपका राइट था टू ट्रैवल, एंड इन बिटवीन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग योर वॉलेट हैज़ बीन टेकन बाय समवन, और आपके वॉलेट की चोरी हो जाती है। तो ये जो राइट है आपका टू मूव फ्रीली इन दिस कंट्री, ये आपका इन्फ्रिंज हुआ है। तो इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीसी है, जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपके पास थेफ्ट होता है, अगर आपके कोई रेप करता है, अगर किसी का मर्डर होता है, तो उसके बदले में ये पनिशमेंट्स हैं एंड इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। तो आप इस ग्राउंड्स पे कोर्ट के पास जाते हो। तो ये होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ। वेयर एज प्रोसीजर लॉस, सेम कैटेगरी, कि हाँ आपका थेफ्ट हुआ आपके साथ या फिर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ऐसे केसेस में जब आप कोर्ट के समक्ष आपका जो ट्रायल चलेगा या आपकी जो प्रोसीडिंग सिविल मैटर चलेगा, उसमें कब आपके समन्स इशू किए जाएंगे या किस तरीके से ट्रायल चलेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट है या कौन सा जज है जो वो ट्राई करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसीजरल या फिर एडजेक्टिव लॉ में बताई गई हैं। मतलब ऐसे लॉज जो कि आपके जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्टिव हैं, या जो आपको बताते हैं कि इस तरीके से आप जो है कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को फर्दर आप गो थ्रू करोगे, या इस तरीके से आपका ट्रायल जो है वो प्रोग्रेस करेगा। दैट इज़ योर प्रोसीजर लॉ। तो ये तो था आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ। फर्दर अगर हम देखें तो सब्सटैंटिव लॉ जो है वो प्रोस्पेक्टिव है और प्रोसीजर लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिव है। पहले तो ये दो वर्ड्स क्या मीन करते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जब से कोई पर्टिकुलर लॉ आया है तब से वो आप फॉलो कर रहे हो, जब से लेजिस्लेचर ने वो लॉ नोटिफाई करा तब से वो आ चुका है और तब से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि भले वो आज अगर डेट है 2 मार्च, तो वो आज आया है, आज नोटिफाई हुआ है, लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में सिविल कोर्ट में पेंडिंग है या क्रिमिनल कोर्ट में पेंडिंग है, और सिविल या क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर लॉ में कोई अमेंडमेंट आया है और वो ऐसा अमेंडमेंट है जो आपको सपोर्ट करता है या आपके बेनिफिट में है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव आपके केस पे एप्लीकेबल होगा। मतलब जब आपने वो केस फाइल किया था सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में, तब वो लॉ एग्जिस्ट भी नहीं करता था, लेकिन अभी इस दौरान जब आपका केस पेंडिंग है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तब वो लॉ आया है तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये होता है प्रोसीजर लॉ में जो भी लॉज होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर के होते हैं, और सब्सटैंटिव लॉ में वो प्रोस्पेक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है। उसके अलावा सब्सटैंटिव लॉ में डिफाइन किया जाता है कि क्या आपको राइट दिया जा रहा है, एज वेल एज क्या उसके बदले में आपको रेमेडी दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन किस हिसाब से पे करना पड़ेगा कोर्ट डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ दैट इज गिवन अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैसे ही अगर हम प्रोसीजर लॉ की बात करें तो वो एक मैकेनिज्म, एक मेथड बताता है कि किस तरीके से जो आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है उसको किस तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा, किस तरीके से क्या मैकेनिज्म है रिड्रेसल का, ये बताता है आपका प्रोसीजर लॉ। वहीं बाकी सारे एग्जाम्पल्स मैं दे चुकी हूँ कि सब्सटैंटिव लॉ के एग्जाम्पल्स है एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वेयरएज प्रोसीजर लॉ के एग्जाम्पल्स हैं आपके सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, जो कि पूरा प्रोसीजर इन डिटेल बताते हैं कि क्या पूरा प्रोसीजर होगा, कब प्लेंट फाइल की जाएगी, कब डब्ल्यूएस फाइल किया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर जो है
जो पूरा आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को गवर्न करता है वो है आपका प्रोसीजरल लॉ। तो आई होप कि आपको दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो समझ आया हो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।